हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11वीं कक्षा का जो मैथ का तीसरा अध्याय है त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक, तो त्रिकोणमिति का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा त्रिकोण धनमिति, यही होगा संधि विच्छेद ना। तो त्रिकोण प्लस मिति, त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? त्रिभुज। मिति का मतलब होता है माप। डेफिनेशन तो बन गया होगा। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, मिति का मतलब होता है माप, यानी त्रिभुज के मापों से जो अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिभुज के माप से अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन हम लिख देते हैं, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के माप से अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, यानी गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के मापों से अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाता है। अब जो अगला टॉपिक है कोणों की माप। तो कोणों की माप हम 3 प्रकार से किया जाता है। कोणों की माप 3 प्रकार से किया जाता है। कोणों की माप कितना प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है आपका षष्टिक पद्धति। पहला क्या है? षष्टिक पद्धति। जब षष्टिक पद्धति, अगर कोई पूछेगा कि षष्टिक पद्धति किसे कहते हैं, तो बताना कि इस पद्धति को अंश, मिनट, सेकंड में मापते हैं। अतः इस पद्धति को षष्टिक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति को अंश में, मिनट में, सेकंड में मापते हैं। कथी में? अंश में, मिनट में, सेकंड में मापते हैं। अतः इस पद्धति को षष्टिक पद्धति कहते हैं। यानी एक समकोण में 90 अंश होता है। एक समकोण में 90 अंश, एक अंश में 60 मिनट होता है। देखो यहाँ पर डैश है, ऊपर डैश है, तो ये वाला मिनट है। उसके बाद 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, डबल डैश है, तो सेकंड है, 1 डैश है, मिनट है, 1 डैश है, मिनट है, डबल डैश है, सेकंड है। एक अंश में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, एक समकोण में 90 अंश। षष्टिक पद्धति, इस पद्धति को अंश में, मिनट में, सेकंड में मापते हैं। अतः इस पद्धति को षष्टिक पद्धति कहते हैं। ठीक, दूसरा है आपका सटीक पद्धति। इस पद्धति में ग्रेड, कला,
बिकला या ग्रेड मिनट सेकंड में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। ठीक, इस पद्धति को ग्रेड कला बिकला या ग्रेड मिनट सेकंड में मापते हैं, यानी कला को बोलते हैं मिनट, बिकला को बोलते हैं सेकंड। ठीक, तो एक समकोण में 100 ग्रेड होता है। एक समकोण में कितना ग्रेड? 100 ग्रेड। एक समकोण में कितना ग्रेड? 100 ग्रेड। एक ग्रेड में होता है आपका 100 मिनट है या 100 कला। 100 कला। एक मिनट में होता है 100 सेकंड। एक मिनट में कितना सेकंड? 100 सेकंड या 100 बिकला, यानी मिनट को ही हम कला बोलते हैं, सेकंड को हम बिकला बोलते हैं। ठीक, एक ही चीज़ है, अंतर कोई नहीं है। एक समकोण में 100 ग्रेड, एक ग्रेड में 100 मिनट, एक मिनट में 100 सेकंड। ठीक है, अब हमें जो तीसरा है बिकला, तीसरा जो है वृत्तीय पद्धति। तीसरा है आपका वृत्तीय पद्धति। तीसरा क्या है? वृत्तीय पद्धति की। इस पद्धति को कोण को, इस पद्धति में कोण को, कथी को? कोण को, एंगल को, यानी इस पद्धति में कोण को, यहाँ पर 2 बार लिख दिए हैं। इस पद्धति में कोण को हम रेडियन में मापते हैं। रेडियन में मापते हैं। कथी में मापते हैं? रेडियन में मापते हैं। वृत्तीय पद्धति में कोण को कथी में मापते हैं? इस पद्धति में कोण को रेडियन में मापते हैं। ठीक, अब कोण को जब रेडियन में मापेंगे तो क्या होगा? कोण को, तब यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्त है, गोला है, ये वाला इसका केंद्र है। ठीक, अब जो इसका केंद्र है, कोई पूछेगा कि कोण किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं, तो बताना कि किसी वृत्त के चाप द्वारा, कथी के द्वारा? चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को। अब ये वाला वृत्त है तो चाप हम कहीं भी काट सकते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला चाप यहाँ पर काट ले, तो वृत्त के चाप द्वारा। ठीक, चाप मतलब ये भी मान लेते हैं, वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को कोण या समतल कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कथी से? थीटा से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं यहाँ बिंदु O है, ये वाला स्मॉल r है, त्रिज्या है। ठीक, यहाँ से यहाँ दूरी चाप है, A और B का है, चाप है, मान लेते हैं L दे दिया है। ठीक, तो कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक होता है रेडियन, तो ये वाला थीटा। तो जो रेडियन बराबर होता है, रेडियन बराबर कर रहे हैं, कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या, यानी थीटा बराबर एल बटा में क्या होगा? आर होगा। एल बटा में आर, या हम अगर यहाँ से मात्रा का होगा इसका रेडियन, अगर ये यहाँ से एल निकालेंगे हम तो कितना होगा? आर थीटा ना, मात्रा को उसका रेडियन होगा। ठीक, ये वाला है समझ में। कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या, थीटा बराबर चाप कितना है? एल है, त्रिज्या कितना है? स्मॉल आर है। मात्रा किसका माने कथी में होगा? रेडियन में होगा। तो देखो रेडियन में यहाँ पर लिख दिए हैं। क्यों? क्योंकि वृत्तीय पद्धति में
कोण को हम रेडियन में ही मापते हैं। ये वाला त्रिय गुणा होगा r थीटा हो जाएगा। अब एक चीज़ बचा है, अगला टॉपिक है इसमें का संबंध, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। डिग्री, उसके बाद ग्रेड, उसके बाद रेडियन में संबंध, रिलेशन। तो होता है संबंध D/90 इज इक्वल टू G/100 इज इक्वल टू 2r/पाई। ये वाला ये इसका संबंध होता है। कथी में डिग्री, ग्रेड, रेडियन में संबंध। डिग्री, ग्रेड और रेडियन में संबंध D/90 G/100 2r/पाई। अब हम यहाँ से अलग अलग संबंध निकालेंगे। अलग अलग संबंध, तो अलग अलग संबंध का मतलब कि D और G में संबंध क्या है, G और D में संबंध क्या है, D और R में संबंध क्या है, R और D में संबंध क्या है, G और R में संबंध क्या है, R और G में संबंध क्या है। ठीक, यहाँ पर अगर संबंध निकालेंगे तो G, D और G में पहले हम संबंध निकालें, तो निकालेंगे तो D/90 इज इक्वल टू G/100 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 इधर जाएगा तो 9G हो जाएगा। तो D बराबर 9/10 इंटू में क्या हो जाएगा G। ठीक, अगर ये वाला G यहाँ से निकालेंगे हम G, तो ये वाला 10 हो जाएगा, तो 10/9, ये वाला भागा होगा इधर आएगा तो इंटू में क्या हो जाएगा D। अरे इसी को पलट देंगे G जब निकालेंगे तो। ठीक, एक संबंध निकल गया। अब देखो, अब किसके बीच संबंध निकालेंगे, G/100 इज इक्वल टू 2r/पाई। इसके बीच संबंध निकालो। तो जब इसके बीच संबंध निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, G इज इक्वल टू 100 में 2 से गुणा होगा 200 होगा, 200/में कितना हो जाएगा पाई। ठीक, जब यहाँ से R को हम अलग करेंगे तो तिर्य गुणा होगा, तो यानी पाई/200 इंटू में क्या हो जाएगा G हो जाएगा। ठीक, अब ये लास्ट बचा है आपका कि डिग्री और रेडियन में, यही इम्पोर्टेंट है। D/90 इज इक्वल टू 2r/पाई, यही वाला इम्पोर्टेंट है। इसको हम IMP लिख लेते हैं, इसी पर ज़्यादा सवाल पूछता है, इसी पर ज़्यादा सवाल आता है। D/90 इज इक्वल टू 2r/पाई। तो हम क्या करेंगे कि डिग्री, यानी D माने डिग्री इज इक्वल टू 90 में 2 से गुणा करेंगे 180। ठीक, 180 होगा, बटा में कितना होगा पाई या इंटू में क्या हो जाएगा R। यानी जब भी जो रेडियन में दिया रहता है, जब माने रेडियन में बदलेंगे, जब इसका जो मान रेडियन में दिया रहता है, रेडियन में, तो रेडियन में दिया रहेगा तो 180/पाई से गुणा कर देंगे तो डिग्री में बदल जाएगा। ठीक, 180/पाई से गुणा कर देंगे तो कथे में बदल जाएगा, डिग्री में बदल जाएगा। अब जो अगर मान लो यहाँ से रेडियन निकालेंगे R, तब पाई/, का हो जाएगा 180 इंटू में D। ठीक, यानी जो रेडियन में अगर बदलना होगा, डिग्री दिया है, डिग्री दिया रहेगा, डिग्री यानी अंश में होगा, रेडियन में बदलना होगा तो पाई/, 180 से गुणा कर दिया जाता है, गुणा कर देते हैं। रेडियन में दिया रहेगा, डिग्री में जब बदलेंगे तो 180/पाई से गुणा कर देंगे। ठीक, जब डिग्री में दिया रहे, माने डिग्री में दिया रहेगा, रेडियन में बदलना होगा तो पाई/, 180 से गुणा कर देंगे। या इसमें रेडियन में दिया रहेगा, डिग्री में बदलेंगे तो 180/पाई से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही। कल जो हम पढ़ेंगे
एक रेडियन की परिभाषा कि एक रेडियन में कितना अंश होता है। ठीक, तो पहले हम एक रेडियन का परिभाषा पढ़ेंगे, 1 से इसे प्रदर्शित करते हैं, या एक रेडियन में कितना अंश होता है। ठीक, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।